अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज मैं मौजूद हूँ मुल्क पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार, उस्तादों के उस्ताद और ग्रुप एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के, मेरी मुराद हिसार राना साहब के साथ। और आज हम इनसे बात करेंगे, इनका दबंग तजिया लेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा तरीन वाक़या हुआ जिसमें एक लाहौर की खातून थी जिसकी बच्ची अगवा हुई और उसने पुलिस के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करवाई PCP पे, जो कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है या जिसे वज़ीर आज़म का शिकायत सेल भी कहा जाता है। जब उस खातून ने इस महकमे में इस एप्लीकेशन दर्ज करवाई तो उसके नतीजे में पुलिस ने 12 मरतबा रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल सेल्स के जो अफसरान थे या जो मैनेजमेंट के लोग थे उनको गलत रिपोर्ट्स भिजवाई गई। और ये रिपोर्ट्स किस तरीके से भिजवाई जाती हैं, इनका क्या क्राइटेरिया होता है और उसके बाद क्या हुआ, ये सारा हम हिसार राना साहब की ज़ुबानी सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या ये वाकई एक मुस्बत तब्दीली है, और अगर ये मुस्बत तब्दीली है तो इसकी वजह से DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद, जो कि एक बड़े अफसर हैं, एक DIG लेवल के एक रैंक के बंदे को सिर्फ एक शिकायत सेल पर एक आम शहरी की रिपोर्ट पर या शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया, OSD बना दिया गया, जिनमें 2 पुलिस अफसरान हैं, जिसमें फ़ारूक रियाज जो कि मनावा पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जबकि एक पुलिसकार जो है पुलिस एहलकार और भी मुलविस है। हिसार राना साहब बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। आप मुझे बताइएगा असल में ये वाक़या था क्या और ये PCP है क्या? देखिए, वाक़या तो अब सबको इल्म में हो गया कि एक बच्ची अगवा हुई, और जैसा कि पाकिस्तान का कल्चर है कि ख़ास करके जब बच्ची कोई अगवा हो जाए या बच्ची किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, मिसहैप हो जाए, तो उसको इस सतह पे थानों में एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जाने वाले पहले वैसे ही खौफ का शिकार होते हैं, शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, अपनी इज़्ज़त के हवाले से वो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। इसमें भी यही हुआ कि वो जब खातून गई, एक तो उसकी बच्ची अगवा हुई, उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने उसको इतना जलील किया कि उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं थी। उसे किसी ने, आप जैसे ने बताया कि जी आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो वज़ीर आज़म ने एक बनाया है और PCB और उसे अवाम की आवाज़ कहा जाता है, वो एक बनाया है जिसमें पाकिस्तान के जो 22 महकमे हैं उनको एड्रेस करते हैं। उन महकमों के हवाले से कोई भी शिकायत है। महकमे कौन कौन से हैं? देखिए, उस सारे तो नहीं, लेकिन जैसे पुलिस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नादरा है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, मीडिया, सोशल मीडिया के हवाले से, इस तरह एनर्जी के, ये सारे महकमे इसमें शामिल हैं जिससे अवाम बराह रास्त जो है मुतासिर होती है। यही अवाम के मसले हैं, तालीम, सेहत, पुलिस के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल, ये नादरा, यही बेसिक हर पाकिस्तानी का एक प्रॉब्लम इन्हीं से होता है। जब वो वहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो उस खातून ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल PCP वहाँ पे शिकायत अपनी भेजी, जिसके बाद उनसे रिपोर्ट मांगी गई, 12 मांगी गई, और हर दफ़ा इन्होंने अपनी मर्जी, क्योंकि पुलिस का एक ख़ास कल्चर है और उस कल्चर के अंदर इस सतह के ऊपर बेईमानी सरायत कर गई है कि वहाँ से आपको कोई अच्छी खबर की उम्मीद नहीं होती। और वही हुआ, जब बार बार गई और बार बार वज़ीर आज़म हाउस अपने तौर पे चीज़ों को देखता रहा, तो आखिर में जाके जब ये बात साबित हो गई कि पुलिस वाले ना तो ताउन कर रहे हैं और ना ही सच बोल रहे हैं, तो फिर ये एक तारीखी बड़ा इक़दाम वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आला को आई कि भाई ये क्या हो रहा है, इस पे एक्शन लें, इस मामले को देखें। और वज़ीर आला बुज़दार ने ये एक्शन लेते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन को और बाकी जो अमला है उनको तो OSD बना दिया, बाकियों को मुअत्तल कर दिया। लेकिन सर मेरी बात सुने, आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि एक इनकलाबी तब्दीली है, लेकिन आप तब्दीली पे बात करें, ये अपनी ज़ात में भी एक तब्दीली है। आप मुझे ये बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन साहब को OSD बनाया गया, वो तो कल फिर जो है अपने ओहदे पे बहाल हो जाएंगे, और जो मुअत्तल अफसरान हैं वो 3 माह बाद वो भी आ जाएंगे लाइन से थानों में, तो ये इस किस्म की तब्दीली है। देखिए, ये ऐसे ही है, मैं रोज़नामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ, मुझे किसी गलती पे सिर्फ आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए इस कमरे से बाहर निकाल दिया जाए ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी, अगर मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ और मैं इज़्ज़त के पैमानों को समझता हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। एक DIG को किसी नाहली पे झूठ बोलने पे अगर OSD बना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, हर चीज़ का आगाज़ करना पड़ता है, इब्तिदा करनी पड़ती है,
और पहला कदम जब तक आप नहीं उठाएंगे, चांद पे जब हम गए तो हमने एक जस्ट मार के तो चांद पे नहीं पहुंचे थे, पहला कदम उठाया था तो हम वहां तक गए ना। सो मैं ये समझता हूं कि ये इस इकदाम से जो अवाम में एक ये तासुर था ना यासिर, कि जी कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं होती, कहीं उनकी बात नहीं सुनी जाती, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा आगाज़ है। और वो जो अभी आपने कहा कि जी मेरे जैसे लोग अगर अब इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा आगाज़ है, तो उसका वाहिद मकसद ये कि हमारी तनकीद का कहीं मकसद किसी की बेइज्जती नहीं होता, डिग्रेड करना नहीं होता, डिग्रेड करना नहीं होता, या किसी के साथ हमने कोई प्लान्ड नहीं हम ये कर रहे होते। हमारा मकसद इस मुआशरे के अंदर अच्छाई को उजागर करना, और जहां बुराई है वहां दबंग लहजे में उसके खिलाफ बात करना है। अगर हम लोग भी कंप्रोमाइज कर जाएंगे, जो मादूदे चंद लोग हैं जो बुराई को बुराई और अच्छाई को अच्छाई कह सकते हैं, वो भी कंप्रोमाइज कर जाएंगे, तो फिर ये मुआशरा गूंगा हो जाएगा, अंधा बहरा हो जाएगा। इस पे 100% मैं भी आपसे एग्री हूं कि जो पीसीपी ने इकदाम उठाया ये निहायत काबिल तहसीन है, और इससे बराह रास्त अगर आवाम को फायदा हो रहा है तो फिर इमरान खान कहीं ना कहीं अपने जो मुतालबात हैं, जो उन्होंने वादे किए आवाम के साथ, उनको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मेरी इमरान के मुतालिक मेरा ये यकीन है, इमरान खान के मुतालिक, कि वो एक अच्छा इंसान है। उनमें वो वायरस नहीं है, ट्रोजन वायरस, जो इन सियासतदानों में, जिनकी ज़बानें अपने हलकूम से बाहर निकली हुई हैं, और जो इस सतह के ऊपर झूठ बोलते हैं कि पूरा कुछ खा जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को मासूम फरिश्ता करार देते हैं। मैं इमरान में, वो भी इंसान है, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान की और दूसरे लोगों में फ़र्क वाहिद ये है कि इमरान नेक नियत आदमी है, उसमें भूख लालच हिरस वो नहीं है जो इन लोगों में। नेक नियति तो नजर आ रही है कि उन्होंने डायरेक्टली जो है इस पूरे मामले को देखा और इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया, और इन्वेस्टिगेशन डीआईजी जो है उनको ओएसडी बनाया। क्या ये वजीर आजम इमरान खान साहब का काम था? अगर ये होना तो यूं चाहिए था, जो डीआईजी साहब हैं या जो मुतल्लिका तफ्तीशी इंचार्ज है वो अच्छे तरीके से अपने काम बखूबी सरंजाम देता, फ़राइज़ सरंजाम देता। अगर इमरान खान साहब ने ही ये सब काम करने हैं तो इन लोगों का ड्यूटीज़ पे रहने का कोई हक है? नहीं है, बिल्कुल। देखो, एक निज़ाम होता है ना, उस निज़ाम का एक मैकेनिज़्म होता है, और चीज़ें जो हैं वो अब हर शख्स अपने अपनी जगह के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट होता है और वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान कहते हैं ना रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट क्या है? रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा, अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक बद्दू खातून उठ के ये पूछ सकती है कि ये तुमने कपड़े कैसे सिलवा लिए, जिसका मतलब ये कि एक आम आदमी की बराह रास्त रीच हो अपने हुक्मरान तक, और वो हज़रत उमर क्या, हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फारूक, आप उनके दौड़ उठा लें, कोई रास्ते में रुकावट नहीं होती थी। जो उनसे चाहता था बराह रास्त जाके बात करता था, जो उनसे चाहता था बराह रास्त गुफ्तगू कर सकता था। ये जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, ये अवाम की आवाज़, ये बराह रास्त वजीर आजम से बात करने का एक रास्ता है। इसका मैं आपको तरीक़ेकार समझाता हूँ। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, आपने जब एप्लीकेशन को क्लिक किया और उसमें अपना शिकायत दर्ज की, वो सफ़ेद हो जाएगी। अच्छा, जब वो सफ़ेद हो जाएगी तो वो खुद ब खुद फॉरवर्ड हो जाएगी मुतलका महकमे को। जब आप मुतलका महकमे में जाएगी तो जब वो मुतलका महकमे का कंसर्न ऑफिसर जो है वो उसे ले लेगा तो वो फिर येलो हो जाएगी। अच्छा, जब येलो हो गई तो इसका मतलब है कि शिकायत मुतलका महकमे तक पहुंच गई। अच्छा, अब महकमे ने कार्रवाई शुरू कर दी, कार्रवाई नहीं करते, वो महीना गुजर जाता है तो वो खुद ब खुद रेड हो जाएगी। एक महीने के बाद रेड होने का मतलब ये कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, रेड हो गई। अब रेड होने के बाद व्हाट नेक्स्ट? अगर उसके बाद भी वो उसको कुछ नहीं करते तो 30 दिन बाद ब्लैक हो जाएगी। तो ब्लैक होने से क्या होगा? ब्लैक ही तो असल गेम है। ये ब्लैक होल के अंदर ही तो ये सारे पकड़े जाएंगे। जैसे ब्लैक होल बड़े बड़े सैयारे खा जाती है ना, कहकशाएं खा जाती है। अगर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ने प्रॉपर तरीके से काम किया, जो मेरा यकीन है कि करेगी,
तो ये वो ब्लैक होल है। जब ये ब्लैक होगा तो ये ब्लैक होल ये कहकशाएं डीआईजीओ जैसे, एसएचओ जैसे, एसपीज जैसे और बड़े बड़े महकमों के सरबराहों जैसे, इन सबको खा जाएगी। वजीर आजम के पास ब्लैक होने के बाद जब वो एप्लीकेशन ब्लैक होगी तो वो वजीर आजम के पास बराह रास्त पहुंच जाएगी, जो इमरान खान साहब खुद उसे देखेंगे, डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे, जो आप रियासत मदीना वाली बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अब वो हर एक तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहां पे वजीर आजम हाउस में इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि ब्लैक होने वाली उन तक पहुंचेंगी, फिर वो देखेंगे कि ये कहां पे खराबी है, जहां पे खराबी होगी वो वहां पे पकड़ेंगे। यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, वजीर आला बुज़दार के हवाले से बहुत सारी बातें चलती हैं और बहुत सारी उनके हवाले से गुफ्तगू होती है, मैं भी सबसे बड़ा नाक़िद हूं उनका। लेकिन देखें, वजीर आजम हाउस से एक चीज़ वजीर आला के पास आई और उन्होंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हम कंप्रोमाइज़ में चले जाते हैं, इससे मुझे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा, इससे ब्यूरोक्रेसी में होगा। आप एक्शन लें यार। ये 20 करोड़ लोग जो हैं वो आपको इसीलिए लेके आए थे कि आप एक्शन लें, इसलिए नहीं लाए थे कि आप हमें तोता मैना की कहानियां सुनाएं, इसलिए लाए थे कि उन तोता मैना कहानियों के जो पिंजरे हैं उन्हें खोल दें आप। तो ये एक्शन फिर अच्छा एक्शन लिया, समझता हूं कि बहुत अच्छा इकदाम है। और इसमें जहां वजीर आजम इमरान खान साहब को मुझे मुबारकबाद और तहसीन देनी चाहिए, वहां मैं वजीर आला बुज़दार को भी मैं खराज तहसीन पेश, जो पीसीपी के अहलकार हैं। डेफिनेटली जब भी कोई काम होता है, इमरान खान साहब ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो अकेले तो नहीं जीता था, उसमें जावेद मियांदाद और वसीम अकरम और बाकी टीम का भी उतना ही रोल था। तो एक अच्छी टीम अगर वो इमरान साहब डेवलप कर जाते हैं और ये अवाम की आवाज़ जो है, पीसीपी जो है, ये प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाती है, तो मेरा ख्याल है कि महकमों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप ज़रूर डेवलप हो जाएगा कि उन्हें ये पता होगा कि अगर हमने एक अरसे तक ना किया तो फिर हमें कहीं और से पकड़ हो सकती है। अब ये जो मुअत्तल हुए, ओएसडी हुए और मुअत्तल हुए, असल इम्तहान ये शुरू होता है कि अगर ये बात साबित हो जाए पूरी तरह कि इन लोगों ने और गलत रिपोर्ट्स दी आगे, तो इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, ताकि बाकी ब्यूरोक्रेसी को भी ये खबर जाए कि अब इस तरह नहीं है कि वो जो चाहे करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम बहुत तंग है इंसाफ की वजह से। अवाम मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ी और बेरा रवी और ये सारी जो है ना बरकत उड़ना, उसकी एक वजह यह है कि इंसाफ ख़त्म हो गया इस मुआशरे से। और पीटीआई का तो नारे ही इंसाफ था, इमरान खान साहब का तो नारे ही इंसाफ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है और ये एक इकदाम नहीं होना चाहिए अखबारात की या टीवी के लिए, ये मुसलसल इस तरह का हो, तब जाके कहीं कोई एक अच्छे जो है खबर, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी नवीद कौम के लिए बनेगी। आखिर में मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि पीसीपी जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, इससे कितने लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं? जो सर्वे के अच्छा, एक सर्वे जो आया है उसमें 53% लोग जो हैं इससे मुतमईन है और 43% जो लोग हैं वो इससे मुतमईन नहीं है या उन्होंने यूज़ नहीं किया कुछ इस तरह डेफिनेटली वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 53% हैं, ये बड़ी बात है कि 53% जो हैं वो मुतमईन है। और अगर ये बात है तो इसका मतलब आधी कौम मुतमईन है, एक अगर इस सर्वे को माना जाए। तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं थोड़ी बहुत एग्जेजरेशन भी हो गई हो, लेकिन जूं ये लोग एक्शन लेंगे, जूं अवाम को इंसाफ मिलेगा, जूं अवाम की सुनवाई होगी, जूं अवाम का ये यकीन बढ़ेगा कि हमारी कोई बात सुन सकता है, तो ये जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है, ये समझ लें कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा बन जाएगा जिसके वजह से पीटीआई की साख मज़ीद बेहतर होगी। वो बहुत से मुश्किलात का शिकार है। अगर वो इंसाफ की फराहमी शुरू कर देना, महंगाई पे तो अभी वो काबू नहीं पा सकते, लेकिन इसमें भी एशियन बैंक ने एक अच्छी आज कहा कि हम मुतमईन हैं इस्लाहात से जो हो रही हैं, और हम समझते हैं कि ये इस्लाहात पे अगर पूरी तरह अमल हुआ तो आने वाला अच्छा वक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये वाला अमल भी इसी तरह जारी और सारी रहा तो आवाम को एक अच्छा रास्ता मिलेगा। जी, आवाम को तो एक अच्छा रास्ता मिलेगा। और इसार राना साहब ने जिस तरीके से पूरी डिटेल्स में पीसीपी के हवाले से बताया, अगर आप लोगों को भी कोई किसी किस्म की शिकायत हैं, हेल्थ से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, नादरा से रिलेटेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, क्राइसिस और इसके अलावा जो दूसरे महकमात हैं जो बराह रास्त आवाम से मुंसलिक होते हैं, तो आपकी वहां पर सुनवाई नहीं हो रही तो आप अपनी एप्लीकेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पीसीपी पर दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज करवाने का तमाम मरहला भी हमें इसार राना साहब ने बताया कि जब आप एप्लीकेशन वहां पर देते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो वो सफ़ेद हो जाती है। 15 दिन के अंदर अंदर तक जब उस पर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो वो येलो हो जाती है, और 1 महीने
तक अगर उस पर कोई प्रोसीडिंग ना हो मुतलका महकमे की जानिब से, तो वो रेड हो जाती है, और रेड के बाद वो ब्लैक होती है। जब वो ब्लैक होती है तो वो ब्लैक होल जो है वो इमरान खान साहब के दफ्तर तक पहुंचता है, जिसको वो डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, और सिटीजन्स को बराह रास्त जो है, शहरियों को बराह रास्त सस्ता इंसाफ उनके घर की दहलीज पर मिलता है। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जैसा एक बड़ा ओहदा वो ओएसडी भी बनता है, और मुतल्लिका जो फरूख शाह जैसे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जो गलत बयानियां करते हैं, हुकूमतों के साथ मामू बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं उनको भी मौतली की राह देखनी पड़ती है। इसकी मजीद डिटेल्स भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को, उस्ताद मोहतरम इसार राना साहब के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।